प्रशासन क्यों ढीला रवैया अपना रहा है? सरकार क्या चाह रही है कि ब्राह्मण और उधर हो? ऐसे को वोट दीजिए जो आपकी विपत्ति में आपके साथ खड़ा हो, ऐसे को नहीं। अभी आप ये स्थिति देख लीजिए, एक बाबा ने हमको क्या क्या कह लिया, क्या क्या सबसे हमें अलंकृत कर दिया। किसी भी सरकार, इस सरकार के, भाजपा सरकार के जो भी मुख्यमंत्री है, विधायक हैं, जो भी यहाँ हरिद्वार के विधायक हैं, किसी के द्वारा कुछ किया गया ही नहीं, हमारा समर्थन नहीं किया गया। अब हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। ब्राह्मण जो है वो सम्माननीय है, पूजनीय है। जब भी बात कभी किसी शुभ अवसर की आती है या किसी भी चीज़ की आती है, तर्पण की आती है, तो हमेशा आप लोग भी ब्राह्मणों को बुलाते होंगे। कुछ हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कनखल में लगभग 3 या 4 दिन हो गए हैं आज, तब का मुकदमा दर्ज हो रखा है, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। आपको मिलते हैं हरिद्वार शहर में 3 बजे हर की पैड़ी से और हरिद्वार कोतवाली तक ये हमारा रूट रहेगा। और नमस्कार, इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं और जिस तरह से हाल ही में पूर्णानंद महाराज द्वारा जो एक विवादित टिप्पणी की गई है, ब्राह्मणों को जिस तरीके से अपमान किया गया है, लगातार जो ब्राह्मण हैं वो हरिद्वार में इकट्ठा हैं, एकजुट हैं और लगातार ये विरोध जो है वो देश में बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में आपने देखा जिस तरीके से हरिद्वार में तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, तो आज वहीं हरिद्वार के भूमा निकेतन स्थित अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने भी ब्राह्मणों को समर्थन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस समय भी आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको लिए चलते सीधा और जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से ये निंदनीय बात सामने आई है निकलकर कहीं ना कहीं एक पूरे समाज को लेकर। और यहाँ पर जो है लगातार जो ब्राह्मण समाज है वो देख सकते हैं बैनर लेकर और हाथों में तख्तियाँ लेकर जिस तरीके से विरोध जो करते नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जो हरिद्वार में ब्राह्मण है वो सड़कों पर उतरे और आज भी लगातार इसकी मांग चल रही है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बयान सामने आया, जो गधे घोड़े से जो है तुलना की गई, हमारे साथ मौजूद है इस समय अधीर कौशिक जी, उनसे जान लेते हैं क्या पूरा देख रहे हैं इस पूरे मामले को। देखो, जब लोग ब्राह्मण शांत नहीं होगा, जब लोग इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। प्रशासन क्यों ढीला रवैया अपना रहा है? सरकार क्या चाह रही है कि ब्राह्मण और उधर हो? हाँ, उधर होगा अगर कि सिख अरेस्टिंग नहीं होती तो उधर होगा। हम प्रशासन से अब भी कहते हैं कि ब्राह्मण शांति का प्रतीक है। ब्राह्मण ने सबके कल्याण की मंगल कामना की है। ब्राह्मण सबको आशीर्वाद देता है और ब्राह्मण जब अपनी पे आ जाता ना तो फिर बर्दाश्त नहीं करता। अगर प्रशासन ये चाह रहा है कि हरिद्वार में उधर हो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की एक ही आवाज़ है, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एक साथ। कल आपको मिलते हैं हरिद्वार शहर में 3 बजे हर की पैड़ी से और हरिद्वार कोतवाली तक ये हमारा रूट रहेगा। और मान्य प्रशासन अधिकारियों से निवेदन है, मंत्री जी से भी निवेदन किया नहीं बैठने का, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी हमारा निवेदन हरिद्वार है। के सभी विधायकों हरी और एक तीर्थ नगरी है, तीर्थ नगरी की मर्यादा को आपका बनाने का आपका दायित्व है। अपने अधिकारियों को आप ऑर्डर दीजिए और इसकी तत्काल गिरफ्तारी कराइए। गिरफ्तारी नहीं तो हमारी लड़ाई जारी है। अभी तो ब्राह्मणों ने हुंकार भरी है, हुंकार की आग आप देखोगे अपने वाले चुनाव में, क्योंकि ब्राह्मण मोहताज नहीं है। ब्राह्मण जब भी बोला है अच्छे अच्छे का सिंहासन डोला है। हम ब्राह्मण समाज के जो आज व्यक्ति हैं वो आज यहाँ भूमा निकेतन स्थित आश्रम में पहुंचे और यहाँ पर एक जो है महाराज जी ने समर्थन किया है इनका। पहले वो आपको सुनवा देते हैं जो महाराज जी ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत में क्या कहा। हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, पूर्णानंद जी को ही नहीं, और भी कोई भी व्यक्ति हो जो अश्लीलता से बोलेगा ब्राह्मणों के लिए, उसको अधिकार ही नहीं है बोलने का। इस पर मुकदमा दर्ज हो गया है? नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं है, इससे कार्रवाई से काम नहीं है। यदि सरकार को इसके लिए कठोर निर्णय लेना होगा, नहीं तो हम लोग निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं। वो निर्णय हमारा कूटनीतिज्ञ होगा, उस निर्णय को मीडिया के द्वारा नहीं कहेंगे।
सभी ब्राह्मण लोग यदि हमारे साथ में उसको रहेंगे तो उसको हम कूटनीतिक निर्णय लेंगे। अब आपको जो है क्या अपना निर्णय कैसे बता दें कि हमने क्या निर्णय लेंगे? कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई चाहते हैं, वो हम बता देंगे आपको समय आने पर, सबसे परामर्श करके बता देंगे कि हम कठोर से कठोर क्या कार्रवाई चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो जैसा आपने सुना, पूरे तरीके से उन्होंने बयान को जो है निंदनीय करार दिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग जो है पुलिस से की है। यहाँ पर और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सबसे एक एक करके सबके यहाँ पर विचार जानेंगे। एक भाई साहब और हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी हरिओम। हरिओम। गंगे मैया की, भारत माता की, उत्तराखंड राज्य की। सभी विद्युत ब्राह्मणों को मैं कोटि कोटि हृदय से प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं इस पीठ को प्रणाम करता हूं जहां से हमारी उंगली पकड़ करके हम जो है यहां से इस पाठशाला से हमने प्रारंभ किया। कार्रवाई की पूरी मांग ये करना चाहेंगे, गिरफ्तारी होनी चाहिए उस महात्मा की जिसने इतने बड़े हिंदू समाज को अपमानित किया है। और क्या वो इसी भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं क्या? और इन सरकारों की भी आंख नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि यह हिंदू राज्य है, उत्तराखंड वैसे भी जो है, और यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक है और सारे जो है बीजेपी को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। मैं उन बीजेपी के नेताओं से भी मैं जो है यहाँ पर इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से जो है मैं अवगत कराना चाहता हूँ, आने वाले समय में जो हमारी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपको जो है ये आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। जो हमारे हितों की बात, तो वो हमारे इस प्रकार। यह बात पक्की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सूत्र को लेकर के ब्राह्मण समाज आगे चलता है और ब्राह्मणा सन्तु निर्भया, ब्राह्मण को कोई भय नहीं है। ब्राह्मण वेद का अनुगामी है, वेद विद्या का पारंगत है। हम किसी के मोहताज नहीं है। हम अपने मंत्र विद्या के बल पर अपना जो है आगे की व्यवस्था हम चला सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने अशोभनीय, निंदनीय और असामाजिक वक्तव्य का इन्होंने जो है शब्दकोश से प्रयोग किया है, उसके लिए लिखित रूप में माफ़ी और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये पूरे ब्राह्मणों के जो है एक मत का जो है ये भाव है, एक मत है, बिल्कुल सब इसके लिए एक मत है। एक और छोटी सी बात मैं बता दूं, अभी एक हमारे आदरणीय जोधपुर में ब्राह्मण समाज के एक प्रमुख ने जोधपुर में उन्होंने एक पीए से बात करी, इनके पुण्यनंद जो ये पापियानंद है, तो पीए कह रहा है कि हरिद्वार में तो कोई आंदोलन नहीं है, हरिद्वार में तो केवल 10-15 ही ब्राह्मण आंदोलन। अरे ब्राह्मणों का सैलाब है और उत्तराखंड हरिद्वार की धरती से आवाज उठी है। चैलेंज करना चाहता हूँ, पीए तेरा पीए तो मैं बनाऊंगा जिस दिन तू हरिद्वार में आएगा। ठीक, आइए यहाँ पर और लोगों से जान लेते हैं। भाई साहब पहले हाँ, मैं सबसे चाहेंगे? पहले ये कहना चाहूँगा सभी ब्राह्मणों को प्रणाम। असल में सबसे ज़्यादा ढील आ रही है हमारे हरिद्वार में प्रशासन की तरफ से। हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कनखल में लगभग 3 या 4 दिन हो गए हैं आज, तब का मुकदमा दर्ज हो रखा है, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। ये क्या इसमें कमी आ रही है, ये पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, पर ये प्रशासन ब्राह्मणों को हल्के में ले रहा है। अभी ये प्रशासन जान ले, जिस दिन ब्राह्मण अगर सड़क पे उतर गया अच्छे से, तो ये याद रखिएगा पूरा हरिद्वार कांप उठेगा। आप ये जान लीजिए। दूसरी बात है, हमें उस पुण्यानंद की गिरफ्तारी चाहिए। आपको हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को, डीएम साहब को दे, उसकी गिरफ्तारी चाहिए और 2 दिन के अंदर हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए। साथ में सभी ब्राह्मण ये भी तो एक संदेश लेके जाएं। पूरे उत्तराखंड के ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है, ऐसे को वोट दीजिए जो आपकी विपत्ति में आपके साथ खड़ा हो, ऐसे को नहीं। अभी आप ये स्थिति देख लीजिए, एक बाबा ने हमको क्या क्या कह लिया, क्या क्या सबसे हमें अलंकृत कर दिया। किसी भी सरकार, इस सरकार के, भाजपा सरकार के जो भी मुख्यमंत्री है, विधायक हैं, जो भी यहाँ हरिद्वार के विधायक हैं, किसी के द्वारा कुछ किया गया ही नहीं, हमारा समर्थन नहीं किया गया। अभी तक तो उसे जेल में बंद होना चाहिए था। आप ये भी सोच विचार के एक वोट ये भी दीजिएगा आप। ठीक, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? अच्छा थोड़ा देखो, संत वो अपने आप को कहता है और भागवत के प्रवचन में ये बात वो जो है कह रहा है, तो मैं आपके माध्यम से उसे कहना चाह रहा हूँ कि भागवत में, श्रीमद् भागवत में कपिल मुनि माता देवहूति को संत के लक्षण बता रही हैं। क्या कह रही है कि तितिक्षवा कारणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा, ये साधु का लक्षण बताया है। तो इस
श्लोक पर उस पुण्यानंद को विचार करके अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि मैं किस वाक्य का प्रयोग कर रहा हूँ, जिससे कि जो है संपूर्ण जो है ब्राह्मण समाज आहत हुआ है। संपूर्ण ब्राह्मण समाज ही नहीं, संपूर्ण जो है जितने भी जो है सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनका जो है अपमान हुआ है संपूर्ण विश्व में। तो जो इन्होंने जो निंदनीय भाषा, अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है, उसके लिए उन्हें जो है कठोर से कठोरतम हम सजा की मांग करते हैं सभी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो मांग है, लगातार जो गिरफ्तारी की मांग है वो कहीं ना कहीं मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। और तमाम यहाँ पर अगर छोटे से लेकर जो युवकों की बात करें, पंडित समाज से जो आते हैं लोग, जो कर्मकांड करवाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सम्माननीय है, पूजनीय है। जब भी बात कभी किसी शुभ अवसर की आती है या किसी भी चीज़ की आती है, तर्पण की आती है, तो हमेशा आप लोग भी ब्राह्मणों को बुलाते होंगे। कुछ और लोग हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्या मांग करना चाहिए? यहाँ पर मेरे सम्मानित विप्रगण बंधु जो यहाँ दूर दराज से आए हैं और एक लंबे समय से माध्यम से हमारे बीच में हमारे अधीर कौशिक जी जो है आवाज़ उठाते आ रहे लगातार ब्राह्मणों की आवाज़ को, और अब एक समय एक वास्तविकता में आ गया है कि ब्राह्मण एक हो चुका है। और छोटे से लेके बड़े से लेके विभिन्न पदों पे अगर भारत के अंदर अगर आप देखेंगे 21% ब्राह्मण जो है भारत के अंदर है, और वो 21% ब्राह्मण अपनी प्रतिभा से पूरे समाज को चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रशासन और लोकतंत्र को भी चलाने का काम ब्राह्मण करते हैं। तो ऐसे में अगर एक कोई व्यक्ति कथाथित अपने शब्दों से अपनी मर्यादा को ना ठीक करके अगर गलत बोलता है, उपहास उड़ाता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि वो अपने शब्दों को वापस ले और ब्राह्मण सब प्रिय है, सम्मानित है, उसका सम्मान करे। क्योंकि आज विभिन्न पदों पे अगर कोई है तो वो ब्राह्मण ही है। इस देश को चलाने के लिए ब्राह्मण ही आगे काम कर रहा है। और एक चीज़ यहाँ से एक और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि अब ये लड़ाई है, ये लड़ाई अब लग चुकी है और अभी हम सांकेतिक तरह से हम लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक प्रशासन को अपना हम कह रहे हैं कि भी इस चीज़ को कार्रवाई करी जाए। अगर नहीं होता तो हमें मजबूरन इसे आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा और हम अपनी मांग को मांग के रहेंगे। और दूसरा ये है और जो भी अगर त्रुटि होती है तो वो प्रशासन की होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। ढील कर रहा है ठीक है दिनों से। और एक और मैं मांग करता हूँ कि विभिन्न, अब ये तो है ही है, लेकिन विभिन्न अब जो 21% जो ब्राह्मण है पूरे अगर भारत के अंदर देखा जाए, विभिन्न जाति है, विभिन्न पद क्या कहते हैं आर्थिक रूप से अपना जो है आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण जो है अब यहाँ से एक लड़ाई और होगी जो उत्तराखंड के अंदर हम लोग पैनल बना रहे हैं अधीर कौशिक जी के नेतृत्व में और महाराज जी के नेतृत्व में और ये सब ब्राह्मणों के नेतृत्व में, कि एक आर्थिक रूप से एक आरक्षण की मांग की जाएगी। जो हमारे जो गरीब ब्राह्मण हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से कोई एक ऐसा एक ढांचा तैयार किया जाए जो हम देख रहे हैं कि ये भारत के अंदर कई विभिन्न राज्य है उसमें लागू हो चुका है। इसकी शुरुआत जो है राजस्थान में हुई थी, तो उसी आधार पे हम उत्तराखंड में भी ये मांग करते हैं कि अब ब्राह्मण को भी आरक्षण दिया जाए। ठीक, देखिए यहाँ पर लास्ट कमेंट लेंगे अब हम। भाई साहब शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे, छोड़ दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं इसको पापी नंद कहूँगा। पापी नंद मेरे लिए, ब्राह्मणों के लिए पापी नंद है। मैं 3 बात कहूँगा। एक तो ये अगर हरिद्वार की धरा पर आ गया इसे छोड़ा नहीं जाएगा, और जो इसका आश्रम होगा वो ब्राह्मणों का होगा। और कैसे भी करके इसे, आज एक ब्राह्मण भारद्वाज ऋषि की संतान आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, कृपया करके इसे सजा दिलाओ, वरना ब्राह्मण को परशुराम बनने जा रहा है। अब ये आपके हाथ में है कि क्या करना है, इसे सजा दिलाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम ब्राह्मण समाज के जो यहाँ पर पंडित हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से ये कार्रवाई की मांग चल रही है, कहीं ना कहीं जो बयान सामने आया उसके बाद देश में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में उबाल है और इसके बाद लगातार अलग अलग वक्तव्य सामने आ रहे हैं। कहीं हमें पहले मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री नहीं मानता, आने वाले चुनाव में अपने कर्म की फल भोगने के लिए तैयार है। सभी ब्राह्मणों को कोट कोट नमन। आश्रम के
भगत जी ने बहुत अच्छा ब्राह्मणों का साथ दिया। देखिए हरिद्वार में अनेक प्रकार के संत हैं, हर कोई है। परसों हम लोग कनखल, ब्राह्मण वही नहीं जो केवल पूजा पाठ करे, उससे ब्राह्मण नहीं। जो जहाँ से जन्म से किसी भी मार्ग में किसी भी कार्य में कार्यरत है, हर किसी को इसमें भाग लेना चाहिए। चाहे दुकान चलाता हो, चाहे वो अपने घर में कुछ मस्जिद करता है, हर किसी के समय में वो अपने बल से दूसरे को बल देता है और ऊपर उठाता है। इसलिए आज हमें अपने बल की आवश्यकता है, अपनी साधना की आवश्यकता है। आने की देरी है, अपना पूजा कर्म लगाइए और पुण्यानंद को घुटनों के बल अपने चरणों पर लेके आएंगे। अपने चरणों का चरणोदक पुण्यानंद को नहीं देना है। हमारा चरणों का चरणोदक ऐसा नहीं कि सबको मिल जाए। देवता भी उसके लिए प्यासे होते हैं। केवल गिरफ्तारी, आश्रम टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, कोई किसी का नुकसान नहीं करना। हमने आश्रम ब्राह्मणों के हवाले होगा, बना है तो ब्राह्मणों का होगा, उसमें ब्राह्मण रहेंगे। सब मर्जी जैसे विद्यार्थी, आज हमारे हजारों विद्यार्थी बाहर रुके हुए हैं, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे आश्रम किस काम के? उनको इस काम पर लगाया जाएगा। नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी गंगा मैया का धरोहर का नुकसान होगा, उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसलिए हमें ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसमें पूर्ण सहयोग देकर इस पाप के जो ये पापानंद है इसको जेल में बंद करवाकर इसको इसकी सजा देनी है। तो इस प्रकार आप सभी ब्राह्मण पूर्ण सहयोग दीजिए। हमारा सौभाग्य एक संत द्वारा, हमारा एक महात्मा द्वारा हमारा सहयोग दिया जा रहा है। आप सभी को प्रणाम। और उससे ये कहना कि पहले संकल्प लो कि ब्राह्मणों के हित की बात करो, समझे? आज इनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई, इनके मन में विचार कैसे आ गया, इनकी बुद्धि के अंदर ये कलंक कैसे लग गया, विकलांग कैसी अवस्था हो गई कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कहे कैसे? क्यों हम लोग जाते हैं वहां पर अनुष्ठान करते हैं, वहां बैठते हैं, उनको भोजन, उनको पैर छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं। हमको भी इस विचार करना चाहिए। कोई नहीं, आप कर्म साक्षी हैं, सूर्य नारायण। पुरुषार्थ भाग साक्षी कौन है? भाग का साक्षी कौन है? विचार करो, आप लोग सब विद्वान हो। हमारे प्रारब्ध में यदि मर्सरी गाड़ी में घूमना होगा तो हमें मर्सरी गाड़ी परमात्मा देगा, कोई और नहीं देगा। किसी की दक्षिणा से गाड़ी नहीं चलेगी। हमारे घर का, परिवार का कोई व्यक्ति किसी की दक्षिणा से नहीं होगा, हमारे संकल्प मात्र से होगा कि भारतवर्षे जम्बू द्वीपे आर्य वस्ते। हमारी स्त्रियां जो है पुरुषों को आर्य कहती थी। हम हिंदू कहाँ हैं? हम तो आर्य हैं। हमने हिंदू हिंदू कहकर अपनी जो है मर्यादा कर दी। हिंदू तो बूझ थे जो हिंदू कुश की पहाड़ियों में तरस के रहे बच गए। हम तो आर्य हैं, आर्य से संबोधन करना चाहिए। हमारे जब उस राघवेंद्र सरकार को हम एक क्षत्रिय वंश को हम आदर दे सकते हैं, एक चंद्रवंशियों को आदर दे सकते हैं, समझे? तो ब्राह्मण ही आदर देता है। जन्म पत्री किसकी देखी? यदि वशिष्ठ नहीं होते तो है भगवान के व्यक्तित्व को पढ़ो रामायण रामचरितमानस के अंदर, समझे? सब लोग जीत के आ गए, सबने अपनी अपनी प्रशंसा करी। भगवान राम ने क्या कहा? कुल गुरु वशिष्ठ हमारे, इनकी कृपा असुर संघारे। ये व्यक्तित्व होना चाहिए। ये मेरे वशिष्ठ का व्यक्तित्व था। जब तक विश्वामित्र को जो महर्षि नहीं बने, जब तक वशिष्ठ ने नहीं कहा। जिंदाबाद जिंदाबाद
चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पूर्णानंद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, 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 जो हमसे टकराएगा। कई प्रदर्शन जो है वो तूल पकड़ते जा रहे हैं, जोर पकड़ते जा रहे हैं, और अब देखना होगा कि अब पुलिस प्रशासन या सरकार जो है इस मामले में गंभीर होकर इसमें क्या कार्रवाई करती हुई नजर आती है। तो खास खबर के लिए हरिद्वार के भूमा निकेतन में मौजूद थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।